पाकिस्तान ने अपनी जारीशुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेबरी है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजराला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर और कराची के पास। भारत की इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, पाक फौज ने 25 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। लाहौर में ड्रोन गिरने से 4 एहलकार जख्मी, घोटकी में एक शहरी शहीद, एक जख्मी हुआ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, भावलपुर, म्यानो, छोर और कराची के करीब भारतीय ड्रोन्स गिराए गए। लाहौर में एक ड्रोन फौजी तनसीबात के करीब गिरा, आलात को मामूली नुकसान पहुंचा। दुनिया देख रही है, भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरे में। ये संगीन सूरत हाल है, भारतीय जारियत इंतहाई संगीन इश्तियाल अंगेजी है। इस वक्त भी ये अमल जारी है। पाक फौज ड्रोन गिराने में मसरूफ है। हम इस किस्म की जारियत पर काबू पाने की सलाहियत और अज़्म रखते हैं। ISPR के मुताबिक 5 जदीद तैयारे और मुतअद्दिद ड्रोन्स गिराए जाने के बाद भारत बुखलाहट में इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और उसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-सार सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास, नवाज शरीफ समेत सीनियर सिक्योरिटी हुकाम, विफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम इजलास में मौजूद। भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजने के मामले पर मुशावरत। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा था, भारत को जारियत का खमियाजा भुगतना होगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब जरूर लिया जाएगा। भारत ने जारियत करके फाश गलती की, वो ये बात भूल गए। बहादुर कौम अपने आज़म में फौलादी है। पूरी दुनिया ने देखा, अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने फिजा में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जिनका गरूर थे, मलबा और निशाने इबरत बन चुके। भारत के साथ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। भारत को ठोक कर जवाब देने का वक्त आ गया। स्ट्रेटेजिक फैसले होंगे, वक्त तस्करी इदारे ही तय करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खफत मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों के आड़ में सिविलियन आबादियों पर हमला किया। राफेल बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा कि उड़ाने वाले तो एक तो बुज़दिल थे, दूसरा महारत नहीं रखते थे। फ्रांस वालों ने एक तैयारे का मान लिया, हो सकता है वो 3 तैयारों का ना माने, क्योंकि उन्होंने कारोबार करना है, तैयारे बेचने भी हैं। अगर वो 3 मान जाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। CNN को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने भारत के साथ मुकम्मल जंग का खदशा जाहिर कर दिया। कहा पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, भारत सूरत हाल मजीद संगीन बना रहा है। भारत किसी भूल में ना रहे, बेगुनाहों की शहादतों पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। शुरुआत आपने की, मामला कहां तक जाएगा फैसला हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कौमी सिक्योरिटी कमेटी ने फौज को पूरा अख्तियार दे दिया, वो भरपूर इसका जवाब देंगे। सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, भारतीय कौम का गुरूर और नाज गिरा। जारियत पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक हुए। शर्मिंदगी के बाद दुश्मन ने अब ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। 9 लाख भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में है। पूरी दुनिया ने कहा भारत के पास पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। ड्रोन बर वक्त गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, भावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को हम वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कमसन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारियत का इर्तिकाब किया। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शोहदा का खून आएगा नहीं जाएगा, दुश्मन को एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारत का गुरूर, रफाइल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके। भारत ने आबी जारियत पर हमला करके आलमी कवानीन की वाज़ेह खिलाफवर्जी की। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। मोदी सुन लो, नापाक कदम पाकिस्तान की तरफ आए तो लोग तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली से भारतीय हुकूमत को ललकार। कहा पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस वाकयात में भारत मुलव्विस, हमारे जवान वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं।
मुल्क के खातिर हमें अपने अख्तिलाफात को खत्म करना होगा। कोई हमारा पानी नहीं रोक सकता। अगर तुम सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करते हो तो फिर हम भी मुआहदे को खत्म करेंगे। रावी और सुतलज भी हमारा है। भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर उर्दवान की वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके यकीन दहानी। उर्दवान ने पाकिस्तान की पुरअमन और तहम्मुल पर मबनी पॉलिसी को सराहा। पहलगाम हमले के गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तानी तजवीज़ को मुनासिब करार दिया। कहा तुर्की खित्ते में कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार। वजीर आजम ने तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। कहा पाक फौज ने दुश्मन को पेशेवराना महारत से पसपा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के सामने डट कर खड़ी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान क़याम की मदद की पेशकश। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं और चाहते हैं कि दोनों ममालिक में मामला संभल जाएं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया तो अब वो रुक सकते हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर से जाने वाली 15 परवाजें उड़ान न भर सकी। लाहौर आने वाली 20 परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशक़ें शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को हमवक्त मुस्तैद रहने ज़िले इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग की हिदायत। भारतीय हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। अमन पहली तरजीह, लेकिन भारत को जरूर जवाब देंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने बाहरा पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। सिक्योरिटी कौंसिल और बहुत से ममालिक ने भारत से कशीदगी में कमी लाने का कहा था, लेकिन भारत ने किसी की बात नहीं सुनी। मिसाइल हमलों में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। ऐसी सूरत में भारत से कैसे ताउन किया जा सकता है? सऊदी वजीर खारजा आदिल बिल हबीर बगैर इतला भारत पहुंच गए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात। पाकिस्तान से कशीदगी पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी भारत पहुंच गए। भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल से राब्ता। पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के मामलात पर भी बातचीत। फ्रांस की पाकिस्तान की जांच से भारत का एक राफेल गिराने जाने की तस्दीक। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में एहलकार ने कहा यह पहला मौका है कि जंग किसी भी जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। पाक फिजाइया ने लड़ाई में राफेल तबाह करने की नई तारीख रकम कर दी। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एसोसिएशन के शेयर्स भी गिर गए। राफेल गिराए जाने वाली GC-10 जहाज के शेयर्स में इजाफा रिकॉर्ड। भारतीय बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। दुश्मन को भरपूर जवाब देने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के वकला की पाक फौज के हक में रैली। जामिया नईमिया के ज़ेर एहतमाम गढ़ी शाहू में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। मंडी बहाउद्दीन में नून लीग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। 5 भारतीय तैयारे गिराने पर पाक फिजाइया को खराज तहसीन। भारत मुखालिफ नारेबाजी। दीरबाला में भी शहरी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। दियावर में सदीक अकबर चौक भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। डेरा बुगटी में असला बरदार कबाइल का भारत के खिलाफ एहतजाज। मोदी का पुतला नजर आतिश कर दिया। कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। जमहूरियत की दावेदार इंतहा पसंद हिंदुओं की जमात BJP हुकूमत का एक और मुस्लिम दुश्मन इक़दाम। मोदी हुकूमत ने मेटा से मुमताज मुस्लिम न्यूज पेज को भारत में बंद कर दिया। 67 लाख फॉलोअर्स वाला मुस्लिम न्यूज पेज मुसलमानों की खबरें नशर करता है।